हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग CO2 टू मीथेन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बनाने की जो प्रोसेस है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, और फिर हम ये समझेंगे कि इसकी हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी, जिससे क्या है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो एशियन का जो वाटर राइज है वो इंक्रीज़ होगा। इससे जो आइलैंड नेशंस हैं उनके डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम ये एक साइंटिस्ट का एक तरह का एक ब्रेक थ्रू है कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने की एक जो प्रोसेस है उसको ईजाद किया है। तो हम इसको आगे समझते हैं। तो वाई न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था कि तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डिज़ाइंड अ फोटोकेमिकल मेथड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन। तो हम ये समझेंगे कि फोटोकेमिकल मेथड क्या होता है। तो ए फोटोकेमिकल मेथड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, एक तरह की रासायनिक जो अभिक्रिया होती है कि जो कैसे इनिशिएट होती है। ये एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी एनर्जी सूर्य की रोशनी के रूप में जब हम इसको मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे एक तरह से सोलर पैनल में यूज़ होता है ना, तो ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो जैसे सोलर प्लेट्स होती हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। तो ऐसा हमने समझा कि जब भी एनर्जी दी जाती है तो मॉलिक्यूल्स जो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन का अगर वो उसका वैलेंसी समझा जाए, तो इसमें क्या होता है कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आ जाते हैं जब इनको एनर्जी मिलती है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उस तरह से हम उसको सोलर पैनल्स में क्या होता है कि हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, फिर बैटरी के रूप में सेव कर लेते हैं। जब बैटरी में मतलब एनर्जी के रूप में सेव कर लेते हैं, फिर जब हमें यूज़ करना होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह की क्या है, फोटोकेमिकल मेथड है। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आगे हम समझते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है। तो ये मतलब कैसे प्राप्त किया गया है। तो ए पॉलीमर हैज़ बिन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एंड कैटालाइज द रिएक्शन विच रिड्यूसेस CO2। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर को हिंदी में हम बहुलक कहते हैं। तो बहुलक क्या होते हैं कि जो कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के जो एक बड़ी सी चेन बन जाती है। तो वो क्या कह रहा था, जो कई सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के बनता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये नेचुरल भी होते हैं और ये सिंथेटिक भी होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर में हम जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारा है जिसमें हम जानते हैं, तो सिल्क है, रबर है, ये सब नेचुरल पॉलीमर है। और जो सिंथेटिक होते हैं वो नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सारी मतलब ये नायलॉन वगैरह की रस्सियाँ भी बनती हैं। तो ये सिंथेटिक होते हैं। तो ये पॉलीमर क्या है, एक तरह का पॉलीमर इसमें यूज़ किया गया है किसमें, इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में। हैज़ बिन डिज़ाइंड, ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि विजिबल लाइट, मतलब लाइट का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है ना, कि उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पहले ये इधर गामा रेज होती हैं, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव वेव्स होती हैं, फिर इंफ्रारेड होती हैं। तो इंफ्रारेड के बाद फिर ये विजिबल रेज आती हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट और ये एक्स रे, और फिर उसके बाद ये गामा रेज आती हैं। तो इस तरह का जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है, तो इसमें जो विजिबल लाइट जो रेंज में आता है, जो कि बीच में आता है, तो इस विजिबल लाइट को क्या करता है, ये कैटलाइज करता है। कैटलाइज मतलब उत्प्रेरण करता है। उत्प्रेरक मतलब जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, जो कि क्या करता है, विच रिड्यूसेस CO2। अब CO2 को रिड्यूस करता है, क्योंकि जैसा कि हमने ये फर्स्ट पिक्चर में हमने इसको देखा था कि ये जो CO2 होता है ये हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है और ये क्या बनाता है, मीथेन बनाता है और H2O को रिलीज़ करता है। तो ये फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो मोस्ट कैटालिटिक होते हैं ये कंटेन टॉक्सिक एंड एक्सपेंसिव मेटल काउंटर पार्ट्स, देयरफॉर साइंटिस्ट डिज़ाइन द मेटल फ्री पोरस ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो यही एक ब्रेक थ्रू है कि मतलब ये जो कई सारे जो कैटलिस्ट होते हैं ये टॉक्सिक और एक्सपेंसिव मेटल काउंटर पार्ट्स को ये मतलब कंटेन करते हैं। जो टॉक्सिक होंगे तो फिर ये वातावरण के लिए भी हानिकारक होंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है, एक मेटल फ्री पोरस ऑर्गेनिक, ये जो पोरस क्या होता है मतलब जिसमें छिद्र युक्त जो होता है उसे पोरस कहते हैं, और मेटल फ्री जिसमें कोई मतलब धातु भी ना हो। तो इस तरह का पॉलीमर इन्होंने बनाया है। तो जिससे कि हम ये जो टॉक्सिक और एक्सपेंसिव ये वाला ये जो ड्रॉबैक था, मेटल होगा तो एक्सपेंसिव होगा, तो इसको इससे ओवरकम किया है।
द फोटोकेमिकल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग CO2 यूजेस सोलर लाइट एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये मतलब एक तरह से इनएक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी का यूज़ कर रहा है, ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई और एनर्जी का यूज़ कर रहा है जिसको मतलब उत्पादन करने में भी हमें मतलब पैसा वगैरह लग रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, देयर आर सेवरल वेज इन विच CO2 कैन बी रिड्यूस्ड इंक्लूडिंग फोटोकेमिकल। तो इस तरह के मतलब कई सारी अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिससे हम CO2 को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल इस तरह की कई सारी रिएक्शन का हम यूज़ करके इसको कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म पे कि ये प्रोसेस हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो मैकेनिज़्म क्या होगा कि इसमें एक कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, उत्प्रेरक जो यूज़ किया गया है उसका क्या नाम है, कॉन्जुगेटेड माइक्रोपोरस पॉलीमर। तो ये पॉलीमर ये जिसको हम CMP बोलेंगे, इसको यूज़ किया गया है इस प्रोसेस में। तो इट कैन अपटेक CO2 इनटू इट्स सरफेस ड्यू टू इट्स। तो ये एक हाईली मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ इतना किया जाता है कि जो CO2 है सरफेस से लेगा और उसमें से ये जो होगा हाई CO2 इनटेक कैपेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर पे ही CO2 को सनलाइट से जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या प्राप्त होगा, मीथेन प्राप्त होगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में। तो मीथेन का क्या यूज़ होगा इसको भी हम आगे समझेंगे। तो देयर आर सम की रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटो कैटलिस्ट टू कन्वर्ट CO2 इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विच रिलाई अपॉन लाइट हार्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, चार्ज कैरियर और प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली अलाइंड कंडक्शन बैंड। इन सब चीज़ों में हम क्या है, इसमें हमें ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे मतलब हमें जो प्राप्त होंगे इनका हम इनमें उपयोग कर सकते हैं। फिर हम आगे समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मीथेन कैन बी वन ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट विद सिग्निफिकेंट यूजेस इज द क्लीनेस्ट बर्निंग फॉइल। ये जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है एंड कैन डायरेक्टली बी यूज्ड इन फॉसिल सेल्स एंड हाइड्रोजन कैरियर। ये क्या होता है कि जो मीथेन होता है इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। मीथेन को अक्सर हमने सुना होगा कि मतलब ये सड़ी गली पदार्थों से जो बदबू जिसको मार्श गैस बोलते हैं वो मीथेन होती है, लेकिन मीथेन का एक काम ये है कि ये फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक तरह का क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है और ये डायरेक्टली यूज़ हो सकता है हाइड्रोजन कैरियर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको अमोनिया बनाने में भी यूज़ करते हैं, अमोनिया फैक्ट्रीज़ में। तो इट इज़ ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है, नेचुरल गैस भी इसे कहते हैं। एंड हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फर्निशिंग फ्लेक्सिबल सप्लाई टू रेनफोर्स द इंटरमिटेंट रिन्यूएबल जनरेटर्स। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी मतलब ये कोल को रिप्लेस कर सकता है। तो ये सारे मीथेन के यूजेस होते हैं कि मीथेन यहाँ यूज़ किया जा सकता है। अब मीथेन के बारे में जानते हैं कि मीथेन गैस होती क्या है। तो मीथेन इज़ अ गैस दैट इज़ फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो मीथेन एक गैस है जिसका फार्मूला होता है CH4। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन की जो इक्विवेलेंसी होती है वो 4 होती है, तो इसमें चारों ओर फिर हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाता है। तो ये होता है मीथेन। इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एंड फ्लेमेबल गैस विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल वर्ल्ड वाइड। ये एक मतलब फ्लेमेबल ज्वलनशील गैस होती है जिसको फिर पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे, एज अ फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन और डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ मतलब अगर कहीं कचरा वचरा पड़ा होता है तो वहाँ एक बहुत ही पंजेंट टाइप की स्मेल आती है, तो वो मीथेन गैस होती है, क्योंकि वो जरा जो सारा मतलब कचरा होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल वो जब सड़ गल जाता है तो उससे क्या है, मीथेन की उत्पत्ति होती है। तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ईदर नेचुरल प्रोसेस सच एज डिके ऑफ प्लांट मटेरियल, वेटलैंड्स में भी देखो जहाँ पानी वानी भर जाता है वहाँ पे भी ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इसका डिके बहुत स्पीड से होता है। और सीपेज ऑफ गैस फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स और द डाइजेशन ऑफ फूड बाय कैटल। ये कैटल्स भी हैं जो खाना पचाती हैं, तो ये जो मतलब इनका जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें भी मीथेन गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। और राइस फार्मिंग तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है, खेतों को पानी से भर दिया जाता है, तो वहाँ पे भी एक मार्शी गैस जो होती है। तो ये जो मीथेन जो उत्सर्जन का है मतलब जो मीथेन उत्सर्जन का है, ये एक तरह के बहुत बड़े कारण होते हैं कि यहाँ से मीथेन निकलता है। ये सब नेचुरल कारण होते हैं, ठीक है। और वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका मतलब ये गैस निकलती है। तो मीथेन इज़ कॉल्ड मार्श गैस बिकॉज इट इज़ फाउंड एट द सर्फेस ऑफ मार्शी प्लेसेस। तो जहाँ दलदली एरिया होता है वहाँ पर ये निकलती है, तो इसको मार्श गैस भी कहते हैं जस्ट बिकॉज ये दलदली एरिया में पाई जाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि इसके यूजेस क्या है मीथेन के। तो मीथेन के यूजेस हैं, इट कैन बी यूजेस कहाँ कहाँ ये यूज़ की जाती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सम ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये हाइड्रोजन का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि हम इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन हमें निकलेगा और कार्बन एलिमेंट अलग हो जाएगा। और सम ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं। तो इट रिएक्ट्स विद द स्टीम। जब इसको स्टीम से बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रिएक्ट किया जाता है तो क्या हमें मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये केमिकल रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन मिलेगा
और फिर इस हाइड्रोजन को किस में यूज़ करेंगे, अमोनिया, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अमोनिया का फॉर्मूला ये होता है NH3। तो अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा जब हम इसको करेंगे। तो ये जो फैक्ट्री में अमोनिया बनाई जाती है वो इस प्रोसेस से बनाई जाती है। और एक्सप्लोसिव में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो भी पटाखे वटाखे की फैक्ट्रियों में इसका यूज़ किया जाता है। तो अदर वैल्यूएबल केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द मीथेन इंक्लूड मैथनॉल का जो यूज़ होता है, और ये क्लोरोफॉर्म को तो हम जानते हैं कि ये सब हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे किसी को बेहोश वगैरह करने के जो ऑपरेशन वगैरह काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड नाइट्रोमीथेन को तो उसमें एरोप्लेन फ्यूल में इन सब में यूज़ किया जाता है। कार्बन जो टेट्राक्लोराइड होता है ये फर्निशिंग एलिमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, एरोजोल्स में। और ये द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन यील्ड्स कार्बन ब्लैक विच इज़ वाइडली यूज्ड एज रीइंफोर्सिंग एजेंट इन रबर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल टायर। ये जो इसका जब कंप्लीट कंबस्शन मतलब इसको पूरी तरह से जब कंबस्ट किया जाता है तो मीथेन से क्या निकलता है, कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। तो कार्बन ब्लैक का यूज़ क्या होता है, इसको एज अ रीइंफोर्सिंग एजेंट हम किस में यूज़ करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के टायर बनाने की जो रबर होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो फिर आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मीथेन क्या क्या है, यानी मीथेन के हमारे जो पर्यावरण में है इसमें मीथेन का क्या क्या योगदान होगा, किस तरह से अपने हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेगा। तो इट इज़ 84 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन। तो ये समझने वाली बात है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होती है इससे 84 टाइम्स ये ज़्यादा पोटेंट होती है, लेकिन डजेंट लास्ट एज लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर बिफोर इट ब्रेक्स डाउन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितना एटमॉस्फेयर में जितने टाइम तक रह सकती है, ये उससे 25% कम तक ये एटमॉस्फेयर में रह सकती है, इसीलिए इसको कार्बन से इसको कन्वर्ट किया गया। अदरवाइज़ ये पोटेंट तो उससे ज़्यादा है, लेकिन पोटेंट मतलब इससे ज़्यादा प्रभावशाली है, उससे ज़्यादा मतलब ये खतरनाक हो सकती है, लेकिन उससे कम टाइम तक रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो बहुत टाइम तक एटमॉस्फेयर में परसिस्ट कर सकती है, लेकिन मीथेन का ऐसा नहीं है, वो कम टाइम तक ही रहती है। तो दिस मेक्स इट अ क्रिटिकल टारगेट फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या कर देती है, इससे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग में कम योगदान देगी। तो मोर क्विकली वाइल साइमल्टेनियसली वर्किंग टू रिड्यूस अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको भी कम करने के लिए ये हम एक तरह से साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ग्राउंड लेवल ओजोन अ डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट। और ये किस में रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये पर्यावरण को हानि भी पहुंचाती है, ऐसा नहीं है कि इसमें सारा कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हर चीज़ की प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ग्राउंड लेवल ओजोन। और देखो ओजोन जो हमारी मतलब एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो तो यूवी रेज़ को रोकती है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में ओजोन पाई जाती है वो एज अ पॉल्यूटेंट होती है। तो वो पॉल्यूटेंट होती है, तो ये मतलब मीथेन भी इसको किस में सहायक होती है, ओजोन बनाने में सहायक होती है। तो इसके बाद हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।